नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा में जसबीर सिंह आप सबका इस्तकबाल करता हूं। और आज की चर्चा का विषय पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा नशे को लेकर दिए गए बड़े बयान को लेकर है। पंजाब के राज्यपाल ने ये बयान दिया है कि पंजाब के गांव-गांव में लगातार नशा बढ़ रहा है और बीते 3 सालों में जो है नशा जो है वो बढ़ चुका है। तो ऐसे में आम लोगों को जागरूक होना होगा और नशे के विरुद्ध जो मुहिम छेड़ी गई है उसमें लोग जो है आगे आकर जो है इस नशे की मुहिम में साथ देकर नशे को खत्म करना होगा। और साथ ही पंजाब के राज्यपाल ने यह भी कहा है कि जो व्हाइट कॉलर मुलाजिम है उनकी पहचान सरकार को करनी होगी और उनके ऊपर सख्ती के साथ में एक्शन लेना होगा। और पंजाब सरकार नशे को लेकर जिस तरह से जो अभी तक की कारगुजारी रही है उसको लेकर लगातार पंजाब के राज्यपाल सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। बीते समय भी इस तरह का बयान सामने आया था जब पंजाब के राज्यपाल ने नशे को लेकर यह बयान जारी किया था कि पंजाब के गांव-गांव में नशा है, पंजाब के स्कूलों तक नशा पहुंच चुका है। तो ऐसे में इस बयान को क्या मायने हैं और जिस तरह से लगातार पंजाब के राज्यपाल नशे को लेकर जो है वो बयान जारी कर रहे हैं, तो ऐसे में इसके मायने जो है वो समझने बहुत जरूरी होंगे। और साथ ही ये देखना होगा कि जिस तरह से पंजाब सरकार भी ये लगातार ये बयान जारी करते आ रहे हैं कि नशे के विरुद्ध जो है वो बड़ी कार्रवाई की जा रही है, तस्करों को पकड़ा जा रहा है, गैंगस्टरों को मार गिराया जा रहा है, इनकाउंटर किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में पंजाब में नशे का जो एक कारोबार है उस पर कहीं रोक नहीं लगती हुई नजर आ रही है और आए दिन नशे के कारण कई जो नौजवान है उनकी मौत होती है और सरहदी इलाकों में सबसे ज्यादा नशा पाया जाता है। तो ऐसे में पंजाब के राज्यपाल ने एक बार फिर से जो है नशे को लेकर जो है कहीं ना कहीं अपनी आवाज बुलंद की है। तो ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से अब नशे को लेकर पंजाब के राज्यपाल लगातार ये बयान जारी कर रहे हैं और पंजाब सरकार को ये कहा जा रहा है, बार बार ये तहकीद की जा रही है कि नशे के खिलाफ जो है सख्त एक्शन उठाने होंगे और नशे के विरुद्ध जो मुहिम छेड़ी गई है उसको सख्ती के साथ लागू करना होगा। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है और समाज सेवी हमारे साथ में बालकृष्ण शर्मा जी हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी से इकबाल सिंह जी हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है जसबीर भट्टी जी मैं आपसे करूंगा कि पंजाब के राज्यपाल ने एक बार फिर से नशे को लेकर बयान जारी किया है। पहले भी लगातार वो इसी तरह का बयान जारी करते आ रहे हैं और कई बार वो सरहदी इलाकों का दौरा भी करते हैं और उस दरमियान उनके द्वारा बयान भी जारी किया गया कि पंजाब के स्कूलों तक अब नशा पहुंच चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि 3 सालों में लगातार जो नशा जो है ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में सरकार को अब सख्ती दिखानी होगी और व्हाइट कॉलर जो मुलाजिम है जिनकी बात कही जा रही है कि पहले उनकी पहचान होनी चाहिए और उसके ऊपर बाद में सख्ती से जो है सरकार एक्शन ले। तो क्या मायने समझे इसके भट्टी जी? पहली बात तो ये कि राज्यपाल जो है वो पंजाब का सरहदी क्षेत्र के 4 दौरे कर चुके हैं। 4 दौरों में उनका एक ही एजेंडा था कि नशे जो पंजाब में बहुत हो गए हैं। मैं ये बता दूं, नशे केवल पंजाब की प्रॉब्लम नहीं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक 21 करोड़ 21 करोड़ लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ में जो 80% ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਸੀਆਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80% ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਮਾਕੂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਾ, ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। वो भी कहती है ठीक है, शराब से बड़ी आमदन होती है। सरकार को तो शराब से रेवेन्यू आता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट वहां से होता है। बिल्कुल रेवेन्यू होता है, बिल्कुल रेवेन्यू आता है। मैं बोलता हूँ उसको शराब मानती नहीं, वो बोलती हम जो शराब बेचते हो शराब नहीं होती, शौक है, बस शौक से पीते लोग का, उसकी बात नहीं है। लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारे को एक हमारा हेल्दी नशा वा। फीम को हम हेल्दी नशा बोलते हैं, नशा नशा ही होता है। हेल्दी इसलिए बोलते हैं कि वो आदमी के नुकसान कम करता है जितना ड्रग करती है। सिंथेटिक नशे जितना हमारी बर्बादी करते हैं इतना कुछ भी नहीं करता। सिंथेटिक नशे बकायदा तौर पे जो हिमाचल की जो बकायदा तौर पे बदी में फैक्ट्री लगनी है, फार्मास्यूटिकल में 43 है फैक्ट्रीज है वहां से आता है। और बकायदा तौर पे जो अफीम वो राजस्थान से आती है, क्यों राजस्थान में खेती की जाती है अफीम की, वहां से आती है, स्मगलिंग होती है। जो राज्यपाल की बात तो ठीक उनकी, लेकिन राज्यपाल के पास अपने पास कोई सुरक्षा फोर्स नहीं है जिसके साथ वो काम कर सके।
उन्हें कोई भी कारण करना है वो स्टेट की पुलिस से करना है। आपको शायद मालूम होगा, एक बार राज्यपाल ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था अपने पास, तो नशों की बात की थी। उस टाइम मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। क्या जवाब मिला था उनको? उनको ये मिला था, मुख्यमंत्री मैं हूं, आप मेरे से बात करें, जो मेरे अफसर उनसे बात नहीं। अफसरों को बोल दिया था, पेपर में आया था बकाया तौर पे कि आज के बाद कोई भी अफसर जड़ा वा वो सीधा गवर्नर के पास नहीं जाएगा, गवर्नर को जो जानकारी देनी मेरे से ले। इसलिए अंग्रेजों के टाइम में जड़ा वाच डॉग बनाया था उन्होंने, सेंटर का राज्यपाल वो था। लेकिन हमारे राज्यपाल काम करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। जो जो बॉर्डर में आए थे, बॉर्डर में देखा उन्होंने, बॉर्डर में पिंड में गांव समिति बनाई थी कि आप बहुओं की सेवा भी करेंगे, वेलफेयर भी करेंगे और नशे को ही बंद करें। उसके हमारे को अच्छे नतीजे मिले थे। लेकिन आज जो समिति बनाई थी कहाँ है, इसके कोई मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी जो कहूँ, जब से पुलिस इस बात से मैं भी सहमत हूं, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि जो चिट्टे के नशे की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब को जो है नशे के साथ अब जोड़कर देखा जाता है इंटरनेशनल, हालांकि ये प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे में पंजाब कहीं ना कहीं इस बात से लेके कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश है पंजाब को। लेकिन ऐसे में जो आपने मुद्दा उठाया कि सिंथेटिक नशा, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आम जो मेडिकल स्टोर है वहां पे उपलब्ध होता है। और कई बार ऐसे पर्देफाश किए हैं, पंजाब पुलिस की बड़ी जो है कार्रवाई के तहत जो है पकड़ी गई, जो बड़े पैमाने पे जो ड्रग्स पकड़े जाते हैं, चाहे वो ट्रेमाडोल जैसी गोलियां हो या कोई और तरह की टैबलेट हो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस पर भी काम करना होगा, क्योंकि सिंथेटिक नशा इजीली मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, नौजवान सीधे इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन के जरिए अपने लगाते हैं, तो वहां पर उनकी मौत भी होती है। उस तरफ भी ध्यान देना होगा। हम चिट्टे की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को और इससे मुंह भी नहीं फेरा जा सकता कि सिंथेटिक नशा भी उससे ज्यादा डेंजरस है, जो कि हर एक मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होता है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी जरूरी है, लाजमी है। ये बात आपकी ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये है कि कोई भी हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वहां से कोई भी नशे की दुकान चाहे शराब भी हो, कम से कम 500 मीटर दूर होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है। यहाँ स्कूल है, बड़ा ठेका है, लो ले लो जाके, कोई बात नहीं। दूसरी चीज, हमारे जो हॉस्टल हैं उनकी भी जांच की गई थी। उनकी जांच में ये आया था कि हॉस्टल में पहले तो लोग बच्चे कोरेक्स लेते थे। कोरेक्स चलो ठीक है, वो खांसी की दवाई होती थी, ले लेते थे, ठीक है। लेकिन आजकल तो वहां हेरोइन तक नशा जो आपको हॉस्टल में मिलता है। इतनी हमारी माड़ी हालत है, इतनी भैड़ी हालत बनी पई हमारी। इसलिए हमारे को कुछ ना कुछ जड़ी हमारी एक एसटीवी बनाई थी, आपने मालूम होगा। एसटीवी ने काम किया, एसटीवी के मुख्य हरप्रीत सिद्धू लगाए थे। जब उसने काम किया, फिर जड़े हमारे सियासी लोग से उन्होंने शिकायत की कि हमारे आदमी फड़ के अंदर करने जो लोग, उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया। वो फिर विदेश चले गए, कहते हम यहाँ रहते ही नहीं भाई, हम विदेश जाते हैं, हम वहां जाके काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। मेरा कहने की बात है कि सरकार को संगीन होना चाहिए। लेकिन अभी जो हमारे को रिपोर्ट है, जब से पुलिस को थोड़ी सी फ्री हैंड दिया, उसके बीच में आप चौक में जो बेचते थे नशा, हेरोइन बेचते थे, फीम बेचते थे, वो नहीं मिलेंगे आपको। आपको नशा थोड़ा सा मुश्किल से मिलेगा, मिल जाएगा लेकिन मुश्किल ना मिलेगा, थोड़ी वाकफी थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से मैं भी सहमत हूं, क्योंकि अब जो है वो नशा जो है इजीली नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं उसमें कमी तो आई है। लेकिन ऐसे में इस बात से भी मुंह नहीं जो है फेरा जा सकता कि नशा जो है वो लगातार पंजाब की जो है जवानी को खत्म कर रहा था। लेकिन ऐसे में अब नशे की रोकथाम चाहे कुछ परसेंट कम हुई है, लेकिन कम हुई है। इकबाल सिंह जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। इकबाल जी क्या कहेंगे, क्योंकि राज्यपाल लगातार नशे को लेकर सवाल खड़े करते आ रहे हैं और ये बात कहते नजर आए कि पंजाब में लगातार नशा बढ़ रहा है, स्कूलों तक नशा पहुंच चुका है, गांव गांव में नशा फैल चुका है। तो ऐसे में वो उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि व्हाइट कॉलर मुलाजिमों की पहचान कर उनके ऊपर कार्रवाई करे सरकार। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, जो गवर्नर साहब ने कहा है वो बिल्कुल तथ्यों के आधार पर कहा है उन्होंने। नशा जो नशे से मौत हुई है पिछले 3 साल में, 2021 में 36 लोगों की मौत रिकॉर्ड हुई थी, जबकि असली रिकॉर्ड नहीं रिकॉर्ड पे आता। बहुत से लोगों की रिपोर्ट जो सरकार के पास या पुलिस के पास नहीं आती है, इसलिए असली आंकड़ा तो नहीं है,
पर जो भी रिकॉर्ड पे है उसके हिसाब से ही बहुत तेजी से जो नशे से मौतें बढ़ रही हैं। 2021 में 36 लोगों की मौत रिकॉर्ड हुई थी, 21-22 में 71 लोगों की मौत रिकॉर्ड हुई थी, और 22-23 में कितनी बढ़ गई, 159 लोगों की मौत रिकॉर्ड में दर्ज है कि नशे के कारण ये लोगों की मौत हुई है। ये 2021 से 4 गुना से भी ज्यादा हो गई है। जो गवर्नर साहब ने कहा वो तथ्यों के आधार पर कहा है। उन्होंने जो दौरे किए, उन्होंने वहां देखा कि स्कूलों के पास नशा बिक रहा है, गांव में किराने की दुकान पे बिक रहा है, मेडिकल स्टोर पे बिक रहा है, और जो बड़े स्टोर है उन पे भी बिक रहा है। ये बात ये है कि अभी भट्टी साहब कह रहे थे कम हो गया, मैं इस बात को समझता हूँ, कुछ कर रहा है, पर उसका फर्क नहीं। अभी थोड़े दिन पहले 3-4 जगह लोगों ने नशा वालों को पकड़ा है, वीडियो चल रही है, शरेआम बेच रहे हैं, तो वो पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आने में बहुत देर लगा देती है। तो सरकार, इकबाल जी, सरकार ये कहती है कि हमारे आने के बाद नशा तो नहीं आया है, नशा तो पहले से ही यहाँ पे पंजाब में था, तो ऐसे में उनके द्वारा नशा पहले था। पूरी बात ले लीजिए, सरकार ये कहती है कि जब हमने सत्ता संभाली, बिल्कुल मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। सरकार ये कहती है कि जब से हमने सत्ता संभाली, हमने तो गैंगस्टरों को इनकाउंटर किया, हमने नशा तस्कर पकड़े हैं, हमने बढ़िया रिकवरी की है, हमने जेलों में जो है लगातार जो है वो सर्च अभियान चलाए हैं। तो सरकार कहती है कि 2 सालों में तो नशा नहीं बढ़ा है ना, उससे पहले जसवीर जी देखो, सरकार क्या कहती है, जो कहती है वो झूठ बोलती है। मैंने आपको पहले ही उदाहरण दे दी है, एग्जांपल दे दी है। 2021 में 36 आदमी, 21-22 में 71 आदमी, और 22-23 में 159 आदमी। कहाँ वो जवाब दे सकते हैं? इस बात को डिनाई करेंगे वो? यदि नशा बढ़ा है तभी मौतें ज्यादा हुई हैं, यदि नशा कम होता तो मौतें कम हो जाती। ये किस बेस पे कह रहे हैं? यदि इनकी बात भी मान लीजिए, जो नशे आदमी पकड़े हैं, जब नशा बिक रहा तभी आदमी पकड़े जा रहे हैं, लोग पकड़ कर दे रहे हैं इनको, पुलिस तो पकड़ती नहीं है, लोग पकड़ के दे रहे हैं इनको, उनमें वैसे बहुत से लोगों को छोड़ देते हैं। अभी ये बताइए, अभी बात चल रही थी, विजिलेंस कमेटियां बनाई लोगों ने नशा रोकने के लिए, वो विजिलेंस कमेटी को सरकार सहयोग नहीं कर रही है। यदि हम चाहते हैं अभी हम नशा रोकें तो हम पे ही सरकार डंडा चलाती है। ये कहाँ का, ये सरकार की मंशा पे पूरी डाउटफुल है। सरकार इसको खत्म नहीं करना चाहती। इनके जो लोग हैं, जो गवर्नर साहब ने सफेद पोश कहा है वो सही कहा है। मैंने भी पीछे आर्टिकल लिखा था, उसमें भी मैंने यही बात कही थी। वो कौन लोग हैं? बात हम कर रहे हैं व्हाइट कॉलर, कौन लोग हैं वो सरकार में जिनकी चलती है, सरकार में बैठे हैं, पुलिस में भी हो सकते हैं, वो पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, वो व्यापारी भी हो सकते हैं, वो जो जिनके पास समर्था है लोगों को किसी चीज को मैनिपुलेट करने की, वो लोग हैं। उनको पासे करना पड़ेगा, उनको उनकी पहचान करनी पड़ेगी, उनको अलग करना पड़ेगा, उन पे एक्शन लेना पड़ेगा। जितनी देर बड़े लोग, सरकार को सख्त होना होगा, पंजाब पुलिस को सख्त होना बड़े होगा, लोगों को नहीं तभी पंजाब से जो है नशे की बीमारी को दूर किया जा सकता है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा बयान जारी किया गया, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी चर्चाएं हैं कि पंजाब के राज्यपाल और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, मतभेद है। लेकिन ऐसे में पंजाब के राज्यपाल अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए लगातार नशे को लेकर बयान जारी करते आ रहे हैं। तो इसी के चलते उनके द्वारा अब ये कहा गया है कि पंजाब के हर एक गांव में नशा बढ़ चुका है। हमारे साथ में समाज सेवी हमारे बालकिशन शर्मा जी हमारे साथ है। शर्मा जी, एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि पंजाब के राज्यपाल ने ये भी बात कही है कि अब वो समय आ गया है कि जो पंजाब के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन्हें जागरूक होना होगा और नशे की इस मुहिम में साथ देना होगा, ताकि पंजाब से नशे की जो लत है या नशे की जो कमर है वो तोड़ी जा सके। आप इस बात से कितना सहमत हैं? क्योंकि आप समाज सेवी हैं, लोगों के बीच आप जाते हैं, तो आप हर एक लोगों के साथ जब मिलते हैं तो इस बात को आप भी कहीं ना कहीं इनकार नहीं करेंगे कि लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, मैं राज्यपाल जी से इन बातों पे सहमत हूँ कि पंजाब से नशा खत्म होना चाहिए, पूरे राष्ट्र से, पूरे हिंदुस्तान से ही खत्म होना चाहिए। पर बात यहाँ आती है कि 2004 में हमने नशे के खिलाफ आवाज उठाई थी, तब छोटी छोटी कैप्सूल और गोलियां चला करती थी। उस टाइम भी मैं यही सुनता आ रहा था कि नशा खत्म होगा, नशा खत्म होगा। आज तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि ड्रोन आने शुरू हो गए
तो इसके लिए इससे भारी दुख की बात क्या हो सकती है। हर जितनी भी राजनीति की मैं बात नहीं करता हूं, पर राजनीतिक मुद्दे होने नहीं चाहिए। राजनीति को नहीं कोसना चाहिए, हमारी सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर लगाम कैसे लगानी है, ये आपस में एकजुट होकर के इसमें विचार करना चाहिए। क्योंकि नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज तो आप देखोगे कि जिसने राष्ट्र को, देश को संभालना है वो आज नौजवान पीढ़ी है। जब नौजवान पीढ़ी नशे की दलदल में चली जाएगी तो आगे हमारे देश को कौन, ये बुजुर्ग संभालेंगे क्या? मुझे ये इस बात का बड़ा दुख है कि जो नौजवान पीढ़ी ने देश की भागदौड़ संभालनी है, बॉर्डरों में खड़ा होना है और उन्होंने ही देश को संभालना है, वही अगर नशे में दलदल रहेंगे तो देश को कौन संभालेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी चीजों को छोड़कर, शर्मा जी, आप एक समाज सेवी के तौर पर लोगों के बीच जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अब वो समय भी है कि हर तरह से जो है नशे के विरुद्ध एक मुहिम छेड़ी जाए, वो इस तरह की एक जो है एक पूरा अवेयरनेस की जाए, ताकि लोग भी कहीं ना कहीं जब कोई नशा करता हुआ, जब नशा बेचता हुआ पाया जाए तो उसको पकड़े, पुलिस के हवाले करें। तो आज वो समय भी है और आप समाज सेवी हैं, तो आप लोगों के बीच जाके क्या इस तरह से जागरूक करेंगे लोगों को कि लोग जो है, अगर किसी तरह से उनके इलाके में नशा पाया जाता है, अगर नशा बेचता हुआ कोई वहां पे है तो उसको पकड़े, पुलिस के हवाले करें। बिल्कुल जी, मैं तो ये चाहता हूँ, ये शुरुआत तो हमने शुरू से कर रखी है, आज भी हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। पर ये तो ज्यादातर ये पुलिस अफसरों को चाहिए कि ये अपने स्कोर, जो अपनी जो पुलिस है, अब आज पीसीआर है, कई चीजें हैं, इनको आगे लाएं और जगह जगह पता करें। एक अगर नशे वाला, पीने वाला भी हम पकड़ लें, शायद पीने वाले का इतना कोई रोल नहीं होगा, आगे उसको छोड़ के उससे चलान लेके दूसरे को पकड़ सकते हैं, दूसरे को तीसरे को, मतलब हम इसकी जड़ तक जाए, ना कि छोटे लोगों को, छोटे मोटे लोगों को पकड़ा जाए। यहाँ क्या हो रहा है कि छोटे छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं जिनके पास आगे का पता ही नहीं है कि किसके यहाँ से आ रहा है। एक पकड़ ले तो आगे इसकी पूरी कमान पकड़ी जा सकती है। हम उसको पकड़े, इसके जड़ को पकड़े, ना कि छोटे मोटे व्यापारियों को पकड़े। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि नशे की जड़ को पकड़ना होगा, तभी पंजाब से नशे की इस दलदल को खत्म किया जा सकता है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से नशे को लेकर लगातार सवाल खड़े होते आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब वो पंजाब था जो गुरु पीरों के तौर पर जाना जाता था, 5 दरियाओं का पंजाब, लेकिन ऐसे में अब उस पंजाब का नाम नशे के साथ जोड़ा जाता है। तो इस बात को लेकर सभी पंजाबियों में नामोशी है कि पंजाब को बदनाम करने की भी जिस तरह से लगातार बीते समय में बातें सामने आई, तो उससे पंजाब का नाम खराब होता है। जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। भट्टी साहब, एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि पंजाब से जो छोटे, जैसे अभी शर्मा जी ने बताया कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ा जाता है, बड़े मगरमच्छ तक हाथ ही नहीं पहुंच पाता, क्योंकि सप्लाई चेन को अगर तोड़ा जाए तो हो सकता है कि नशे की जो है उसकी सप्लाई को अगर तोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि इससे नशे की जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए नशा, या लोगों तक नशा ना पहुंचे। हालांकि इस बात को लेकर, क्योंकि बॉर्डर से ड्रोन के जरिए नशा जो है वो भेजा जाता है, लेकिन आपने जैसे बताया कि ट्रामाडोल और दूसरी जो सिंथेटिक नशा है वो तो हमारे बगल के पड़ोस के राज्य में भी बनता है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस और उसके साथ उस पर भी कदम उठाने की जरूरत है। भट्टी जी, जो बात आपने कही है, 2014 में एक साबका डीजीपी शशिकांत थे, उन्होंने भी बोला था कि हमारे में जो काली भेडें, ब्लैक शीप से हमारी पुलिस में जो लोग हैं वो धंधा करवाते हैं नशे का। मैं नहीं कह रहा, उनका बयान था। इसके ऊपर चर्चा भी हुई थी, लेकिन आगे बात नहीं चली। ये बात ठीक है कि हम लोग जो गिनती पूरी करते, इतने हमने जो पर्चे डाल दिए, एफआई लॉन्च कर दिए, इतने पकड़ के हमने अंदर कर दिए, लेकिन पकड़े कौन जाते हैं? मरीज। जो नशा लेते हो मरीज है, उनको इलाज की जरूरत है, उनको हॉस्पिटल चाहिए, उनको नशा छुड़ाऊ कैंप चाहिए, उनको जेल नहीं चाहिए। लेकिन जो बड़े स्मगलर हैं जिनका टाई है पॉलिटिकल आदमी से भी और पुलिस से भी, वो लोग बाहर रहते हैं, उनको कोई पूछता नहीं। आपको मालूम होगा, पीछे जे एक खबर आई थी कि गुजरात से ड्रग आती है, जो अपने प्याज के ट्रक आते हैं ना वहां से, महाराष्ट्र से, उसके बीच में आई थी, पकड़े भी गए थे वो लोग।
इसलिए इसके बीच में जितनी देर तक एक नशा समंदर का, पुलिस का, पॉलिटिशियन नेक्सस नहीं टूटता, उतनी देर नशे बंद नहीं हो सकते, उतनी देर सिर्फ मरीज ही जेल जाएंगे, जो बड़े स्मगलर नहीं जाएंगे। इसलिए सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए। सरकार, मैं इतना बोलूंगा कि सरकार के पास इतना शक्ति नहीं है काम करने की। वो पाना सिद्धू तो पकड़ के अंदर कर सकते हैं, लेकिन किसी बड़े स्मगलर को नहीं कर सकते अंदर। हमारे जो माफिया चलते हैं, ड्रग माफिया है, हमारे यहाँ सैंड माफिया है, लैंड माफिया है, आज तो आपने देख लिया जो है ट्रैवल एजेंट माफिया पंजाब पुलिस का नाम जो है वो बड़े ही सुनहरे अक्षरों में एक मुझे जहां तक याद आ रहा है कि पंजाब पुलिस ने वो दौर देखा है जब आतंकवाद को खत्म किया था। अगर इतना बड़ा दौर खत्म कर दिया तो आज नशे को खत्म करने में पंजाब पुलिस क्यों सक्षम नहीं है? नहीं, ये बात बस गलत है। पंजाब ने नहीं, लोगों ने आतंकवाद खत्म किया था। जब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, उनको पनाह देनी बंद कर दी, लोग उनके खिलाफ हो गए, तो आतंकवाद खत्म हुआ था। पुलिस ने खत्म नहीं किया, पुलिस ने पहले भी यहां थी। अभी भी लोग हैं, हम नौजवानों को यही अपील करेंगे, वो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को किसी ना किसी तरीके से नशा छुड़ाने के लिए एक मुहिम शुरू करें, लोग शुरू करें। आपको मालूम होगा, एक गांव में शराब का ठेका था, उन्होंने वहां जाके बूथ लगा दिया, खोखा बना दिया, वहां की औरतें ने खोखा पलट दिया। हमारी सरकार ने उसके ऊपर पर्चे दर्ज कर दिए औरतों के ऊपर, इसने को खोखा पलटा जी। वो जब लेके दे चुके हैं, पंचायत लेके दे चुकी, हमारे गांव में ठेका नहीं चाहिए, फिर ठेका क्यों खोल रहे हैं आप? सरकार की क्या मजबूरी है वहां पर? जब लोग आगे आएंगे, लोग का काम करेंगे, लोग इनको बंद करेंगे, फिर बंद होगा। अकेला पुलिस कुछ नहीं कर सकती, इसलिए सरकार भी नहीं कर सकती। लेकिन सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं, मैं कहता हूं इच्छा शक्ति उसके पास नहीं है। चलिए ठीक है, लोग जहां पुलिस अपना काम कर रही है वहां पर लोगों को जागरूक होना होगा और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पंजाब से इस नशे का जो कोड है उसको खत्म करने के लिए आगे बढ़कर जो है साथ देना होगा पुलिस का, तभी पंजाब से नशा खत्म हो सकता है। कई बार हमने चर्चा की इस मुद्दे को लेकर, लेकिन आज तक इस बात से हम जो है इनकार भी नहीं कर पाए कि जो नशा है वो पंजाब की जवानी को खत्म कर रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में पंजाब पुलिस भी कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऐसे में पंजाब के राज्यपाल नशे को लेकर भी लगातार चिंतित नजर आते हैं और इसी के चलते उनके द्वारा बयान जारी किया जाता है। इकबाल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में। इकबाल जी, लेकिन एक बात यहाँ पर जो है लोगों का सवाल है कि नशा को आखिर खत्म कैसे किया जाए? सरकार अपना काम कर रही है, पंजाब पुलिस अपना काम कर रही है, वहीं लोगों को अपील भी की जाती है कि लोग भी आगे आए। जैसे भट्टी साहब ने भी कहा कि इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन ऐसे में लोग भी आगे आएंगे तभी पंजाब से नशे का जो कोड है उसको खत्म किया जा सकता है। तो ऐसे में किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और किस तरह से जो है वो नशे को लेकर लोग जागरूक हो, ताकि अगर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वहां पर भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि उनको बताया जाए कि नशे की दलदल से वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे एक अपने अपना कैरेक्टर जो है वो बचा सकते हैं, ताकि अवेयरनेस जो है वो अगर उनके पास रहेगी तो हो सकता है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो नशे से मुक्त रहे। इकबाल सिंह जी, देखो बात ऐसी है, जो जे मौजूदा सरकार है उनके सुप्रीमो केजरीवाल ने गारंटी दी थी कि हमारी सरकार बना दो, हम 3 महीने में पंजाब में नशा खत्म कर देंगे, ये हमारी गारंटी है। परंतु ये सब उसके उल्ट हो रहा है। अभी थोड़े 2 महीने पहले तरन तारण में एसपी चाहल थे, उन्होंने एक एमएलए के रिश्तेदार के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में केस दर्ज किया, तो सरकार ने उस एसपी को ही ट्रांसफर कर दिया। ये कहां की इच्छा शक्ति है? इकबाल जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी गुटखा साहब हाथ में लिया था, पवित्र गुटखा साहब, और 4 हफ्तों में नशे की बात कही थी। जजवेर जी सुनो, इसको बात को पीछे जितना मर्जी खींच लो, उसका कोई फायदा नहीं है। उसका जो पिछली सरकारों ने गलतियां की उसी लिए ये सरकार बनी। मैं नहीं कहता पिछली सरकारें ठीक थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पिछली सरकार ने गलतियां की, उसी के कारण लोगों ने इन लोगों को इतना बड़ा मैंडेट दिया, इसी भरोसे पे दिया कि ये आके सही काम करेंगे। जब भी केजरीवाल ने गारंटी दी मैं 3 महीने में खत्म करूंगा, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती? पिछले को तो उन्होंने सबक सिखा दिया, उनकी गलती के लिए उनको भगा दिया भी हम आपको पसंद नहीं करते हैं। ये बात उसको बात को करने का कोई फायदा नहीं है। एक उसको बदल दिया। उसके बाद तरन तारण जिले में ही 2 पुलिस अफसर हेरोइन लेके आ रहे हैं,
उनको लोगों ने पकड़ लिया, पकड़ के बीएसएफ को बुलाया, उसमें से हेरोइन निकली। जो पुलिस अफसर था वो किसी बड़े अफसर को, बड़े आदमी को टेलीफोन कर रहा है, लोगों के सामने वीडियो चल रही है, सर हमें पकड़ लिया है, हमसे माल भी ले लिया है, क्या करें। अभी तक उनका पता नहीं कौन कौन सर था, वो किससे वो बात कर रहे थे, कोई एक्शन नहीं है। सरकार की इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। मैं ये साफ करना चाहता हूं, इस सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। जब भी इन्होंने गारंटी ली थी उसी हिसाब से काम करते तो आज नशा खत्म तो नहीं हो सकता। हम भी कहते हैं आपको ये लगता है, किसी चीज आपको ये का लगता है नाश कि इसीलिए मुश्किल पंजाब है, के पर राज्यपाल ने उसमें लोगों कमी को बहुत लाई जा जागरूक सकती थी। करने की बात कही है कि लोग खुद मुख्तियार होकर अपने आप को संभाले, अपनी नौजवानी को संभाले? मैं जसबीर जी वो बात पहले की है। लोग चाहते हैं, लोग करते हैं, पर सरकार करने नहीं देती। एक आदमी है छोटा छोटा, उसका नाम है, उसने 2-3 जगह जाकर लोगों को पकड़ा, उसी को अंदर कर दिया। ऐसे अफसर पकड़ता है, उसकी ट्रांसफर कर देते हैं, लोग पकड़ते हैं, उनके अंदर पर्चा दर्ज करते हैं। कैसे खत्म होगी? खत्म तो तब होगी जब सरकार पूरी तरह एक ईमानदारी से काम करेगी कि हमने खत्म करना है, हमने अपने एमएलए को नहीं बचाना है, हमने अपने मंत्री को नहीं बचाना, हमने अपने लीडर को नहीं बचाना, हमने किसी अफसर को नहीं बचाना। जितनी देर ये मंशा नहीं बनाएंगे कि हमने इसमें पक्षपात नहीं करना है, हम जो भी कानून के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जो भी ड्रग में स्लिप्ट है, उसको हम कार्रवाई करेंगे, उतनी देर ये खत्म नहीं होगा। पर अभी नहीं लगता कि सरकार की ये मंशा है, सरकार उस काम पे, उस लाइन पे नहीं चल रही है। एक बात सुनिए, नशे की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने बीते समय में जो गृह मंत्रालय है उनके द्वारा बयान जारी किया गया था कि अमृतसर में स्पेशल एक सेल का निर्माण किया गया है। पंजाब का वो पहला अमृतसर में खोला गया क्योंकि सरहदी इलाका पड़ता है, तो वहां पे खोला गया था कि नशे की रोकथाम के लिए एक बड़ा जो केंद्र है वो वहां पर उसकी स्थापना की गई कि जो नशे की रोकथाम के लिए काम करेगा। लेकिन अभी तक, क्योंकि बयान तो जारी किया गया और मुझे जहां तक याद है कि 6 से 7 महीने हो गए इस बयान को भी, लेकिन ऐसे में अभी तक वो जो सेल बनाया जाना था उसको लेकर भी कुछ अभी बात सामने नहीं आई कि कैसे वो बनना था और किस तरह से वो काम करना था। तो उसको लेकर केंद्र भी लगातार कदम उठा रही है। मेरा ये कहना है कि अगर किया गया है तो वो बनना चाहिए, तो उस पर केंद्र सरकार आगे बढ़े, तो उस पर कार्रवाई करे। वो काम चल रहा है, वो काम चल रहा है। अब जितनी भी हेरोइन जो बाहर से आ रही है, कम से कम उसमें से 80% से ज्यादा बीएसएफ पकड़ रही है। वो बीएसएफ से तालमेल करके वो काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। पर जितनी देर पंजाब की सरकार उनसे कोऑर्डिनेशन नहीं करेगी उतनी देर तक काम नहीं होगा। ये मैंने आपको बताया। चलिए, आप ये खुद मानते हैं कि 80% जो है वो बीएसएफ पकड़ती है, बीएसएफ लेकिन कहीं ना पर्चा कहीं दर्ज नहीं करना है। सर एक मिनट, बीएसएफ ने एफआईआर नहीं दर्ज करनी है, बीएसएफ ने अंदर नहीं करना है, बीएसएफ ने पंजाब पुलिस को देना है। जो भी बंदा पकड़ा जाता है, जिससे नशा पकड़ा जाता है, वो पंजाब पुलिस ने उस पर कार्रवाई करनी होती है, बीएसएफ ने सिर्फ उनको सौंपना होता है। पर चलिए, आप कार्रवाई नहीं है। माना है कि 80% जो है वो पकड़ी जाती है, लेकिन 20% तो आप मानते हैं कि वो पंजाब में एंटर हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो 20% जो है आगे आके वो 50% में बदल जाती है। तो सीधे तौर पर मैं ये आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो नशा आ रहा है बाहर से, वो पंजाब में उसमें 1-2% ही कंज्यूम होता है, उसमें सब उसमें मिलावट होती है। यदि 10 ग्राम हेरोइन है तो उसको 100 ग्राम बनाया जाता है यहाँ पे, इसीलिए लोग मर रहे हैं। यदि जो जहाँ पे तैयार की जाती है डुप्लीकेट नशा, उसमें मेडिकल और सिंथेटिक जो बहुत सी तेज दवाएं हैं, जो मतलब जीप पे रखते ही आदमी मौत के किनारे पहुंच जाता है, ऐसी दवाएं उसमें मिलाई जाती हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले बात कर रहा था, जहां से लोग पंजाब से लोग बाहर जा रहे हैं, वहां भी मर रहे हैं। वहां अफीम में नशा मिक्स करके चलता है, ऐसे ही पंजाब में चल रहा है। ये नशा पंजाब में नशा जो है वो पंजाब में, इसको रोकना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिंथेटिक नशे से लोगों को अवेयरनेस जो है कहीं ना कहीं करना होगा, क्योंकि जो नशा आता है, चाहे वो बॉर्डर से आता है, चाहे वो गुजरात के बंदरगाह से आता है, हालांकि सरकार अपना काम करती है, पुलिस प्रशासन अपना काम करती है, बीएसएफ अपना काम करती है, लेकिन इस बात से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता कि नशा उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो है वो हमारी सरहद में आता है, जिसके बाद उसे सिंथेटिक नशे में बदलाव करके उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है। ये एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी लोगों को अवेयरनेस होना होगा
कि लोग कैसे अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को कैसे बचाएं, तो इस बात की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचानी होगी। समाज सेवी बालकृष्ण शर्मा जी हमारे साथ है। शर्मा जी, आप लोगों के साथ ज्यादा आपकी डीलिंग रहती है, लोगों के बीच आप रहते हैं, तो ऐसे में इस बात को लेकर आप मानते हैं कि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ बच्चों को समझाना जरूरी है? क्योंकि पंजाब सरकार ने एक कदम उठाया था, आपको भी याद होगा कि हमारे कई हजारों नौजवान जो है वो सचखंड हरमंदिर साहिब में पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर जो है वो कसम खाई थी कि वो नशे की तरफ नहीं जाएंगे, नशे की दलदल की तरफ नहीं जाएंगे। कसम खिलाने के बाद सरकार जो है वो इस तरह से जो है वो लगातार नशे को रोकने के जो है कदम उठा रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए कि नशे से कैसे बचे, क्योंकि कितना खतरनाक नशा है और इस नशे के लिप्त में जो आया है उसने अपनी जो है जिंदगी गंवाई है। तो आपको लगता नहीं स्कूलों में माँ बाप की भी ड्यूटी बनती है कि घर में कैसे बच्चों को समझाया जाए और स्कूलों में खास तौर पर इसको लेकर कुछ ना कुछ बच्चों को बताया जाए स्पेशली? बिल्कुल सर, सही बात है। 2007 में हमने नशा विरोधी समाज निर्माण संस्था खोली थी, जिसमें हमने युवाओं को ये प्रेरणा दे रखा था कि नशा आपकी खुराक नहीं है, आपको खुराक समझना होगा। वहां तक स्कूली बच्चों की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें आज जो नौजवान युवा पीढ़ी जो नशे ले रही है उसे छुड़ाने के लिए हमने उनको इकट्ठा करके इस बात को छोड़ना है कि नशे से हमने अपने घर गवाया है, परिवार गवाया है, आने जाने वाले मित्रों को गवाया है, ना कि बच्चों को। बच्चों ने जो जवान होना है उनको तो और 10 वर्ष की जरूरत है समझाने की। जो जो नई पीढ़ी है वो तो अपने आप समझ जाएगी। जब हम जो पुरानी पीढ़ी से मुश्किल में है, दिक्कत में है, अपने उसको छुड़ाना है। साथ ही साथ हम तो यही कहना चाहेंगे कि नौजवान पीढ़ी को, हमें सभी को एक इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के, ना पॉलिटिक्स खेल के, सभी को एकजुट होकर के इनको कैसे बचाया जा सके, वो बचाने के ऊपर हमारा इनके ऊपर ध्यान होना चाहिए। लेकिन शर्मा जी, एक बात यहाँ पे ये भी है कि जो नशे की दलदल में जो फंसे हुए नौजवान हैं, जब उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उनको नशा छुड़ाऊ केंद्र में भर्ती किया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि वहां एक तो सबसे पहले की नशा जो छुड़ाऊ केंद्र है वहां पे जो डॉक्टर की ड्यूटी है, जिनकी ड्यूटी वहां पर लगाई गई है, पहले तो उन पर भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर होना चाहिए कि उनको अवेयरनेस दी जाए। जो नशे का जिनका इलाज किया जाता है उनको समझाया भी जाए, काउंसलिंग भी की जाए और उनको नशे से मुक्त करने के प्रयास किए जाए। और ऐसे सेंटर पंजाब के हर एक गांव, हर एक शहर में भी होने चाहिए, क्योंकि मैं नहीं कह रहा कि शहरों में कम है, लेकिन कई जगह पे ऐसे हमने बातें सुनी है और हमारे सामने बातें आई हैं कि वहां पर केंद्र ही नहीं जो है वो बनाए नहीं गए, सेंटर पॉइंट ही नहीं बनाए गए। तो ऐसे में दूर दूर से लोग आने की बजाय फिर वो लोग थोड़ा इस बात से परहेज करते हैं कि वहां पे ना जाया जाए। तो आपको लगता नहीं कि शहर गांव में ऐसे निर्माण होने चाहिए सेंटर के? सर, वो ऐसा है कि आज आप देख सकते हैं कि पंजाब के अंदर जो नशा छुड़ाऊ केंद्र है उसकी गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसके बढ़ने के बावजूद भी आपको ये देखना मिलेगा कि नशे के जो बच्चे हैं वो ज्यादा उनकी और बढ़त ज्यादा होती है। और हमने देखा कि अभी भी मोगमपुरे में कल बहुत भारी वो अपना नशे के ऊपर चर्चा चली थी। वहां पर लोग एकत्रित हुए थे और नारेबाजी कर रहे थे कि यहाँ पर नशा बहुत ज्यादा बिक रहा है, और वहां पर सभी मुख्य दर्शक बैठे हुए थे, पुलिस तक नहीं पहुंची थी। ये बहुत ही गंभीर समस्या है, इसमें विचार करना होगा। पुलिस को तुरंत जहां नशे की बात चलती है, नशे के खिलाफ आवाज उठती है, वहां पहुंचना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। और सबसे बड़ी बात जो पंजाब के राज्यपाल ने कही है कि जो व्हाइट कॉलर मुलाजिम है उनकी पहचान करनी होगी, क्योंकि उनकी पहचान करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि नशे को बढ़ाने में उनका हाथ है। तो ऐसे में जब उनकी पहचान होगी तो एक सप्लाई चेन जो है उसको तोड़ा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि पंजाब के गांव गांव में अब लोगों को जागरूक होना होगा और नशे की इस मुहिम में जो है आगे बढ़कर जो है इस नशे को खत्म करने के लिए प्रयास करने होंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।